जन्मपत्री में करेक्शन कराते समय आपको 2 या 3 बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जन्मपत्री जिसके नाम पर है, जो भी बच्चा है, अगर उसके नेम में करेक्शन है तो पड़ेगा कि जब भी आपने नाम अप्लाई किया था वो सही तरीके से अप्लाई किया था या नहीं किया। साथ ही अगर आपके बच्चे का नाम किसी और डॉक्यूमेंट्स पे ठीक है, यानी कि आधार कार्ड पे ठीक है या एजुकेशन सर्टिफिकेट्स पे ठीक है, तो आप इजीली जन्मपत्री में एडिट करवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो ऐसे में आपको करेक्शन लेटर लेना पड़ेगा हॉस्पिटल से। जिस भी हॉस्पिटल में उस बच्चे का जन्म हुआ था वहां से आप रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे एक करेक्शन लेटर दे दीजिए जिससे मैं अपनी जन्मपत्री में सुधार करा सकूं। चाहे वो आपका नाम हो, चाहे आपके माता पिता का नाम हो, आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जन्मपत्री पे जो भी सुधार हो पाएगा ऑनलाइन के माध्यम से, वो हो पाएगा सिर्फ और सिर्फ करेक्शन लेटर के थ्रू। अगर अब मैं बात करूं सरकारी किसी भी हॉस्पिटल की, तो सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर आपको पूरी एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है उस हॉस्पिटल के नाम पर और उसमें मेंशन करना पड़ता है कि ये चीजें गलत हो गई हैं और मेरे प्रूफ ये है, यानी कि मेरे माता पिता का आधार कार्ड में ये सही नेम है और आप लोगों ने उसमें गलती कर दी थी, तो मैं चाहता हूं कि मुझे करेक्शन लेटर प्रोवाइड किया जाए, यानी कि सुधार पत्र दिया जाए जिससे मैं अपने बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन करवा सकूं। तो अगर आप सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको सारे प्रूफ लगाने पड़ेंगे, यानी कि आपके डिस्चार्ज के पेपर हो गए, आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी या फिर उसके साथ साथ आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे जिसमें नाम सही है। इसके साथ ही अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वहां जाके अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है बहुत ही मामूली चार्जेस के अंदर आपको कोई भी करेक्शन लेटर दिया जाए और उस करेक्शन लेटर के माध्यम से आप इजीली अपना ऑनलाइन अप्लाई करके अपनी बर्थ सर्टिफिकेट को ठीक कर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट ठीक किस तरीके से किया जाता है ऑनलाइन के माध्यम से, तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जानते हैं किस तरीके से इसको अप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों सबसे पहले गूगल पे आना, टाइप करना है एमसीडी की मेन वेबसाइट आपके पास आ जाएगी, आपके एरिया के हिसाब से आएगी। तो यहाँ पे आपके एरिया के हिसाब से जो आप पोर्टल खुलेगा उसे इस तरीके से खोल लेना है। अब यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के जस्ट बाद आपके पास एक और नया पोर्टल ओपन होकर आएगा जो होम पेज होगा ऑनलाइन सर्विस का। अब इस ऑनलाइन सर्विस के ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पे आपको 4th नंबर पर ऑप्शन दिख रहेगा रजिस्ट्रेशन डेथ एंड बर्थ का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ डाल देना जिसमें नंबर से आपका बर्थ सर्टिफिकेट जनरेट हुआ था। यहाँ मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, उसके बाद जनरेट ओटीपी कर देंगे। उसी नंबर का ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा। ओटीपी का आपको सही तरीके से डालना है, गलत नहीं डालना है। अगर आप गलत डालते हैं तो 2 से 3 मिनट बाद दोबारा लॉगिन कर पाएंगे और दोबारा ओटीपी भी नहीं जाता है इसका, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो सही ओटीपी डालना और धैर्यपूर्वक डालना है। तो यहाँ पर जो भी ओटीपी आपके पास आए उस ओटीपी को यहाँ मैंशन करेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका होम डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आपको जो आपका नाम दिखाई देगा वेलकम के रूप में। अब यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, बर्थ डैशबोर्ड पे। बर्थ डैशबोर्ड का ऑप्शन जो है लेफ्ट साइड में 3rd नंबर पे आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से ब्लैंक ऑप्शन आएगा, यहाँ अप्रूव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो आपकी ऑलरेडी फाइल अप्रूव हो रखी है उस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका अप्रूव वाला डाटा आ जाएगा जो बन रखी है पहले से फाइल, जिसमें हमें करेक्शन करनी है। अब यहाँ पे आप अपने किसी भी चीज़ में करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे एक्शन पे और उस पर क्लिक कर देना है। करेक्शन पे ऐसे क्लिक करेंगे तो एक और वेब पेज ओपन होगा जहाँ पे आपकी सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी, स्टेप टू स्टेप जो भी आपकी फेल हो रखी है बर्थ सर्टिफिकेट में। यहाँ से आपको सारा पेज खुल जाएगा आपका। अब यहाँ पे आपको 3 से 4 करेक्शन देखने को मिल जाएंगी, जिसमें सबसे पहले है बच्चे का नाम। तो बच्चे का नाम में अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो बच्चे का नाम आ रहा है यहाँ आप चेक कर सकते हो। उसे करेक्ट करना चाहते हो तो इफ़ रिक्वायर्ड करके ऑप्शन है, तो यहाँ उसे चूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले अगर हॉस्पिटल की डिटेल मिसमैच हो रखी है, ब्लैंक हो रखी है, तो उसको फिलअप कर देंगे ताकि आप इजीली अपना डाटा सबमिट कर पाओ। कई बार ऐसा होता है हम जब करेक्शन करने जाते हैं तो हॉस्पिटल की जो डिटेल है, यानी कि जहाँ प्लेस ऑफ बर्थ है वहाँ की जो डिटेल है वो फिलअप नहीं हो पाती है, वो पहले जो फिल होती है उसे हम दोबारा फिलअप कर देते हैं। तो सारी बेसिक डिटेल डालने के बाद से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे अगर मान के चलिए हमने आप पहले इस डाटा फिल करने के बाद अगर आपके फादर नेम में या आपकी मदर नेम में करेक्शन है और आप हॉस्पिटल से करेक्शन लेटर लेके आए हैं उसी चीज़ का, तो आप सबसे पहले यहाँ पे मदर इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो मदर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपके माता जी का नाम देखने को मिलेगा जो ऑलरेडी उस पर है, या आपके पिताजी का नाम देखने को मिलेगा जो ऑलरेडी उस पर है। तो जिसमें आप करेक्शन कराना चाहते हैं उस सेक्शन को आपको चूज़ करना है, मदर नेम, फादर नेम या खुद के नेम में, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे इफ़ रिक्वायर्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पे पता है ऑप्शन है निकनेम स्पेलिंग करेक्शन। तो स्पेलिंग करेक्शन
करेक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। स्पेलिंग करेक्शन के अलावा निक नेम में जब यूज़ होता है जब आपका नेम थोड़ा सा अलग होता है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हम स्पेलिंग करेक्शन की तरफ जाते हैं, क्योंकि हम जो लेटर लेके आए वो स्पेलिंग करेक्शन के लिए लेके आए हैं। तो जो पुराना नेम है उसकी जगह पे आप नया नेम डाल सकते हैं करेक्ट करके, और करेक्ट करने के बाद आपको जो पुराना नेम है वो नीचे देखने को मिलेगा रेड कलर से। देन उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको अपना रिमार्क डाल देना है कि काइंडली अपडेट माय न्यू नेम, या फिर काइंडली करेक्शन इन माय नेम। तो इस तरीके से आप चीज़ें डाल देंगे। तो डालने के बाद यहाँ पे कुछ भी आप अपने वर्ड लिख सकते हैं। मेरी जो वर्डिंग है मैं अपनी वर्डिंग लिख के दिखा रहा हूँ आपको। तो मैंने लिखा है काइंडली करेक्शन द सरनेम एट माई मदर नेम। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको PDF के रूप में आपको क्या कहते हैं हॉस्पिटल करेक्शन लेटर लगाना है। देन उसके बाद मदर की ID लगानी है। आपको जो दोनों चीज़ें यूज़ करनी है वो अप टू 2 MB, यानी कि 2 MB से नीचे नीचे का साइज़ होना चाहिए एक PDF का, उससे ज़्यादा का साइज़ नहीं होना चाहिए। तो हम पहले मदर ID लगा देते हैं। मदर ID हर जगह लगाई जाती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, नाम ऐड कर रहे हो, नाम करेक्ट करवा रहे हो, उसके बाद यहाँ पे आप करेक्शन लेटर लेंगे वो लगा देंगे। अब ऐसे इस तरीके से आके ऐसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के अलावा आपको कोई और डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं सपोर्टिंग के रूप में, अदरवाइज़ कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो ये सबमिट हो चुका है। इसे ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। आप वेट करेंगे 15 से 20 दिन बाद, तो आपका जो डाटा है वो करेक्ट हो चुका होगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट